जाके सारे जंगल में ये घोषणा कर दो कि महाराज रॉकी की पंचायत लगने वाली है। ये सुनते ही निक्कू वहाँ से सरपट ही दौड़ गया। सारे जानवर बंदर के घर के पास जमा होने लगे। रॉकी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो सुनो सुनो, जिसको जो भी परेशानी है मैं उन सब का हल निकालूंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं इस जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। एक चूहा सबके बीच से निकलते हुए आया और बोला, महाराज, जंगल का जो कोना हम चूहों को रहने के लिए दिया गया है, वहाँ पिछली रात बारिश आने से हमारे बिल में पानी घुस गया। हम सबको रहने के लिए जंगल की कोई ऊंची जगह दी जाए। ये सुनते ही बंदर ने अपना दिमाग खुजलाया और बोला, ठीक है, आज से तुम पेड़ों पर रहोगे। ये सुनकर सारे जानवर हंस पड़े। चूहा भी समझ गया कि ये राजा किसी काम का नहीं है। वो वहाँ से चला गया। अगला कौन है? भालू ने अपना हाथ उठाया और कहा, महाराज जी, हम भालू को शहद कितना प्रिय होता है आप जानते ही हैं। लेकिन आज सुबह मैंने एक बंदर से कहा कि मेरे लिए पेड़ से शहद उतार दे, तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसने कहा कि अब आप महाराज बने हैं तो बंदर अब से ये छोटे काम नहीं करेंगे। बदले में हम भी तो उन्हें अपने उपवन से केला खाने देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम भी केला देना बंद कर देंगे। ये सुनकर बंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मूर्ख, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा का परिवार क्या तुम्हारे लिए मधुमक्खियों से कटवाकर शहद इकट्ठा करेगा? और रही बात केले की, तो वो उपवन आज से बंदरों का हुआ, देश राजा का होता है। ये अन्याय सुनकर सारे जानवर आश्चर्यचकित थे। रॉकी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसने निक्कू को आदेश दिया, बंदरों की एक टोरी लेकर जाओ और भालू के उपवन से सारे केले तोड़कर हमारे घर में रखवा दो। रॉकी ऐसे ही ऊट पटांग फैसले सुनाता रहा। जंगल के जानवरों को उसे अपना राजा चुनने का पछतावा हो रहा था। रॉकी ने अंगड़ाई ली और पेड़ पर अपने घर में चला गया। राजा का सम्मान करते हुए सारे जानवर चुप थे। हाथी दादा समझ गए कि उनकी समस्याओं का निवारण करने की क्षमता बंदर के अंदर नहीं है। नई दौलत और नई शक्तियों को हर कोई नहीं पचा पाता। जंगल के सारे बंदर उद्दंड हो गए थे। वो आते जाते सभी जानवरों से छेड़खानी करते थे। बंदरों को देखते ही जंगल के जानवर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन रॉकी एक पेड़ पर अपने दोस्तों के साथ लटका हुआ था। तभी उसे वो कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया, जिसे परेशान करने की वजह से उसे एक बार महीने भर के लिए जंगल से बाहर निकाला गया था। अपने दोस्तों के साथ वो पेड़ से नीचे आया और सब मिलकर उस कुत्ते को परेशान करने लगे। कभी वो उसकी पूंछ पकड़कर खींचते तो कभी कान। परेशान होकर रोते हुए वो वहाँ से भाग गया। सारे बंदर हंसने लगे। कुत्ते का बच्चा भागकर हाथी दादा के पास पहुँचा। उसे रोता देख हाथी ने पूछा, क्या हुआ टॉमी, रो क्यों रहे हो? दादा, मुझे रॉकी और उसके दोस्तों ने आज फिर परेशान किया। पहले तो महाराजा शमशेर उसे सबक सिखाते थे, लेकिन अभी तो वो खुद राजा है, उसे कौन सबक सिखाएगा? मैं अब इस जंगल को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर हाथी दादा बहुत दुखी हुए। उन्होंने टॉमी को चुप कराते हुए कहा, बंदर की मनमानी से पूरा जंगल परेशान है। कल आखिरी दिन है, कल के बाद वो राजा नहीं रहेगा। लेकिन जंगल का नियम है कि राजा अगर इस्तीफा भी दे दे तो भी उसे कभी सजा नहीं होती। तो क्या उसके इन अत्याचारों को भी हमें भूल जाना पड़ेगा? दादा, मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। उसकी बड़ी याद आती है मुझे। कहकर टॉमी फिर रोने लगा। हाथी दादा उसे रोता देखकर अपनी सूंड को टॉमी के माथे पर फेरते हुए बोले, तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल दिन ढलने से पहले ही बंदर माफी मांगता हुआ राजा के पद से इस्तीफा दे देगा। उसके अन्याय का फल उससे जरूर मिलेगा। रात को हाथी दादा ने भालू, कुत्ता, सियार और गेंडा को बुलाया।
उनके साथ मिलकर एक योजना बना। अगले दिन सुबह होते ही रॉकी के घर के नीचे 2 कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भौंकता देखकर रॉकी गुस्से में उठा। कौन है? कौन है? दोनों कुत्ते उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग गए। रॉकी उनके पीछे भागा। सही समय देखकर रॉकी ने उनके ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन वो दोनों किनारे हट गए। रॉकी जमीन पर जा गिरा। तभी गेंडा पेड़ के पीछे से निकला और जोर से उसे धक्का मारा। वो लुढ़कता हुआ कुछ दूरी पर जाकर गिरा। उसके सामने बैठा भालू बड़े चाव से केले खा रहा था। बंदर को देखकर उसने कहा, अरे महाराज रॉकी, केले खाएंगे, ये लीजिए। कहकर भालू ने केले को हवा में उछाल दिया। बंदर ने लपक कर केले को कैच कर लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सियार ने वहाँ जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो जाल के ऊपर आया, सियारों ने रस्सी खींच दी। बंदर उसमें कैद हो गया। अब बारी आई हाथी दादा की। उन्होंने गेंद की तरह बंदर को अपनी सूंड से मारा तो वो हवा में उछलता हुआ चींटियों के घर में जा गिरा। गुस्से में चींटियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने काट काट कर रॉकी की हालत खराब कर दी। थोड़ी देर बाद निक्कू की नजर उस पर पड़ी। वो भागता हुआ आया और रॉकी को उस जाल से आजाद कराया। अरे महाराज, ये किसने किया आपके साथ है? बिना कोई जवाब दिए रॉकी वहाँ से भागते हुए शमशेर के घर पहुँचा। शमशेर अपने घर के बाहर धूप सेकते हुए अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं आज से, अभी से अपने राजा होने के पद से इस्तीफा देता हूँ। इस जंगल को सिर्फ आप चला सकते हैं महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर रॉकी वहाँ से ही नहीं बल्कि जंगल भी छोड़ के चला गया। सारे जानवरों को ये समझ में आ चुका था कि शमशेर से बेहतर राजा उन्हें कभी नहीं मिल सकता। सबने उससे माफी मांगी और फिर से सब हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे।